बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो शख्स देख रहे हैं ये एक मराकशी सिटीज़न है। दोस्तों, हम आपको इसके बारे में एक कारनामा बताते हैं जो ये अपने फ़ख्र से बयान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब अपने उम्रे और हज की गर्ज से गया था और वहाँ पे मैंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो ये अपनी खुशी से ही बयान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वो हम आपको थोड़ा सा क्लिप सुनाते हैं, फिर उसकी आपको ट्रांसलेशन भी दिखाते हैं। لا بخير. كنت في قبل كورونا كنت رحت عمره وكنت قابلتها هناك في الطواف وتعرفت عليها وتعرفت على عائلتها قابلتك في الطواف؟ في الطواف ما شاء الله. بداية الطواف. ايوه جينا نخلصوا تخلصت يعني الامور خديت الموافقه والحمد لله. خطبت من ابوها بالطواف؟ ابوها الحمد لله، وناوي ان شاء الله عما قريب يعني في هذا الشهر هذا والشهر المقبل بالكثير ان شاء الله يكون العرس في القصيم عندكم. الله في الحج تكون الثانيه ان شاء الله. لا تسمعك الحين. तो दोस्तों, आपने ये क्लिप देख लिया होगा। दोस्तों, अल्लाह पाक का घर एक वो वाहिद पाक जगह है जहाँ पर हम कुछ भी ऐसा करने से कासिर होते हैं कि खुदा ताला हमारे हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो दोस्तों, हम वहाँ पर कभी अगर कोई उम्रा करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो हम कोई ऐसी निगाह नहीं देखते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे राज़ी होने के बजाय दोबारा ही नाराज़ हो जाएं। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये मराकशी शख्स है, ये कह रहा है कि मैं हज उम्र के दौरान एक मैंने लड़की को देखा है और वहाँ पर मैंने उस लड़की को देखते ही मुझे वो पसंद आ गई। वो ये बताते हुए ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि उन्होंने हजर अस्वद को चूम कर वहाँ पर अपने सारे गुनाह बख्शवा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मुसलमान एक ऐसा मुसलमान है जिसने अपने बारे में थोड़ा सा ये भी नहीं सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा परवरदिगार मुझसे कितना नाराज़ होगा। दोस्तों, उसने बताया कि मैं उम्रा के दौरान वहाँ पे उम्रा ही कर रहा था कि मुझे उस लड़की पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे वो पसंद आ गई। मैं बार बार उसे देखता रहा और वहाँ पर मुझे वो पसंद आने के बाद मैंने उससे मंगनी कर ली है और बात यहाँ तक रुकती तो अच्छा था। दोस्तों, उसने जो आगे बात की वो बहुत ही तकलीफ दे थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये तो एक उम्रा था, मैं यहाँ पर गया हूँ, मैंने एक लिया है, इंशाअल्लाह मैं जब अगली बार आऊँगा तो वहाँ पर मैं दूसरी लेके आऊँगा। फिर वो बाद में कहने लगे कि नहीं ये एक ही काफ़ी है। दोस्तों, ये बात हंसी मजाक में तो थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुसलमानों का जवाल इस वजह से गिर रहा है कि हम ऐसी जगह पर भी नहीं छोड़ते हैं किसी चीज़ को या ऐसी बुराई भी कि हम अपने परवरदिगार को खुश कर सकें। दोस्तों, हमें ऐसे कारनामे करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब एक वो वाहिद जगह बन चुकी है जहाँ पर दूसरी चीज़ें तो चल, लेकिन अल्लाह पाक के घर को नहीं छोड़ा। दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक हदीस याद आ रही है कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से बुरा होगा। दोस्तों,